जब ओले गिरे थे तो यहाँ सब्जी तोड़ रहे थे, जब बड़े बड़े आने लगे फिर हम अपने छानों में चले गए। छानों में भी ये हाल था कि छानों में से निकलने लगे ओले, इतने गिरे। एक किले में लगभग 20-22 हज़ार रुपये की इनकम होती है और जिसमें लगभग 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। मुश्किल से 8-7 हज़ार रुपये की बचत होती है और इस बार वो बचत भी ख़त्म और घर से लग गया। अब जो कुछ हो रहा है असमय हो रहा है। बारिश आ रही है, असमय हो रही है, आ रही है। ओले गिर रहे हैं, असमय गिर रहे हैं। तूफान आ रहा, असमय आ रहा, जिसके बारे में किसान को पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाए। ये एक मिथक बनाया गया है बड़ी कंपनियों द्वारा कि केवल रासायनिक खेती दुनिया की भूख मिटा सकती है, लेकिन उनके पास दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए, भूख भी उनके पास है और भोजन भी उनके पास है, उन कंपनियों का। वो ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है और आज किसान वहीं पर किसान हार रहे हैं, वहीं पर आत्महत्याएं हो रही हैं, जहां लोग अपनी भूख के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बाजार के लिए कर रहे हैं और एक एक फसल की कर रहे हैं। लोग कहते हैं अरे खेती तो घाटे का सौदा है, लेकिन खेती सौदा नहीं है। खेती हमारी जीवन पद्धति और संस्कृति है किसान की, क्योंकि किसान ने जब खेती का आविष्कार किया बाजार के लिए नहीं थी, उनकी पहली जरूरत थी अपने पेट की भूख। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि किसान के हाथ में भूख का निदान भी हो और दूसरे की भूख शांत करने की बात भी हो, लेकिन सबसे पहले किसान की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और स्वावलंबन होना चाहिए। मैं श्रीमती बिंदु देवी, ग्राम जरदार गाँव। तो एक बार बाहर वालों ने हमको ये सोयाबीन बोने के लिए दिए थे, तो इसके साथ जैसे दवाई ववाई मिला के खाद वगैरह दी थी बोने के लिए कि खाद डालो अच्छे होंगे, फिर अच्छे इसमें बीज ज़्यादा उपजाऊ होगा, फिर हम इनको लेंगे, मतलब खरीदने में हम आएंगे। किसने खरीदने थे? हमसे नहीं खरीदे, पड़े रहे वैसे। फिर हमारा नुकसान क्या हुआ कि भैंस के लिए चारा नहीं निकला। जैसे खाद वगैरह अपने खेतों में डाली और सोयाबीन बोए हैं तो खेत भी खराब हो गए। हमें 12 अनाज में फायदा है और हम कभी सोचेंगे भी नहीं कि हम दूसरी खेती करें, क्योंकि भैंस के लिए चारा मिल जाता है, हमको खाना मिल जाता है। 12 अनाज मिश्रित खेती की एक टिकाऊ पद्धति है और 12 अनाज में सिर्फ 12 अनाज नहीं बल्कि 12 से भी अधिक हैं। दलहन है, तिलहन है, साग सब्जी है, कुछ मसाले भी हैं। ये एक साथ उगाने का कल्चर है, जो एक साथ उगाने की जो संस्कृति है, इसीलिए इसको 12 अनाजा बोलते हैं। ये फसलें हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2009 में इस सदी का सबसे बड़ा सूखा माना गया है, जब बहुत कम बारिश हुई, लेकिन सूखे में धान की फसल कई जगह बिल्कुल नहीं हुई, कुछ पारंपरिक प्रजातियां थोड़ी थोड़ी हुई, दालें भी पिट गई, दालें भी नहीं हुई, लेकिन गेहूं की फसल भी नहीं हुई। लेकिन हमने देखा कि 12 अनाजा में जो रामदाना है, एमरेंथ है, एमरेंथ की फसल बहुत बढ़िया हुई। मंडवा भी हुआ, झंगोरा भी हुआ और कौड़ी की फसल भी जहाँ होती है वहाँ बहुत अच्छी है। तो हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जो खतरा बढ़ रहा है, उसमें ये फसलें बहुत सक्षम साबित हो रही हैं और भविष्य की आशा बन रही है। सूखा पड़ेगा तब भी आएगा, ओला गिरेगा तो तब भी कुछ ना कुछ हासिल होगा। ये ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले भी हैं। सूअर आता है, जंगली जानवर कोई भी आता है तो सारी फसलों को नहीं खाता, मतलब कुछ फसलें श्योरिटी है कि फसल आएगी आएगी। तो इसीलिए लोगों ने पारंपरिक बीजों को संभाल के रखा हुआ। बीज का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है कि क्योंकि हम कहते हैं कि जिसका अपना बीज ही नहीं है वो कुछ नहीं है। जैसे हमने बाली काट दिया, अभी अच्छे से बाली काट के हम अलग रख देंगे,
अपने बर्तनों में कि ये भाई हमने बोने के लिए रखना है। उसको नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएगा लोग, पर उसको नहीं खाएंगे। फिर जिसका नहीं होगा वो दूसरे से हम बोलते हैं कि लो भाई हमसे ले लो, तुम्हारा नहीं है तो हमसे ले लो थोड़ा बहुत। पहाड़ में एक कहावत है, खाद खाना और बीज धरना, यानी खाने वाली चीज़ खाओ लेकिन बीज जरूर रखो। बीज को इसी तरह हमें आगे बढ़ाना चाहिए जिस तरह मनुष्य अपना वंश आगे बढ़ाता है, क्योंकि बीज एक बार अगर लुप्त हो गया, बीज एक बार मर गया तो दोबारा फिर आ नहीं सकता है।